रहने वाले हैं, कैसे इन्वॉइसिंग होगा, किस तरह कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स आएंगे। लेकिन बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है और आप देखिए स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। M&M, अशोक लीलैंड सब 4% के ऊपर है। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो की बात करें तो अब टू व्हीलर्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑटो सेगमेंट की जो बात करें तो यहाँ पे भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। ओला की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो सेक्टर का तो आप कह सकते हैं अच्छी अपमूव है ही। इसके अलावा जो है बिक्री बढ़ने और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से जो है ओला इलेक्ट्रिक में भी जो है अच्छी उछाल आ रही है। पिछले एक महीने से जो है 50% से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर को ऑलरेडी दे दिया गया है। ऑटो सेगमेंट पे जो है पूरी इंपॉर्टेंट चर्चा हमने आपसे ऑलरेडी कर ली है, लेकिन मेटल शेयरों में भी जो है बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। GMGC, सेल, JSW स्टील, नाल्को, NMDC, इन सारे मेटल काउंटर्स में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ग्लोबल प्राइसेस अच्छे हैं। चाइना धीरे धीरे करके अपनी जो है आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कट स्टील के लिए कर रही है, तो भारत के प्राइसेस के लिए ये बेनिफिट है। और याद रखिए कि जो रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है वो और बढ़ गया है यूएस के मैक्रो डेटा के हिसाब से। इसका मतलब बाइंग आपको कमोडिटीज़ में भी देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक प्लेयर्स GMDC पे अच्छी तेज़ी आ रही है। इसका एक और रीज़न है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके जो है भारत सरकार बुलिश है। और MS जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने भी जो है आज ही ब्रोकिंग अपग्रेड्स कर दिया है टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल पे। तो ओवरऑल जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। अब थोड़ी देर में देखिए स्क्रीन पे गोल्ड की आंकड़े की बात करें तो सोने ने जो है नया रिकॉर्ड फिर बना लिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी जो है रिकॉर्ड तेजी देखने मिल रही है। ये देखिए दोनों ही स्टॉक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस 2% ऊपर है और लाइफ हाई लेवल्स पे मुथूट फाइनेंस 2930 भी टच किया है। अब अदानी पावर पे भी नज़र डालते हैं और बाकी सारे अन्य अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। जिस तरह भूटान में 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उन्होंने हासिल किया है। टीबोटेक की बात करें तो हाल ही में इन्होंने अहम एक्विजिशन किया था और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, जहां पे लक्ष्य को बढ़ा दिया है 1800 का करते हैं। तो मिड कैप स्पेस में जो है स्टॉक में अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली है। लेकिन ये तो बजर्स हुए जहाँ पे जो है मूवमेंट्स देखने मिल रही है। लेकिन मानसी बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है आज? ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडिसेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के रैली में, तो स्ट्रेंथ दिख रहा है बाजार में। तो ज़रा बताएं, निफ्टी बैंक पे भी हम आएंगे, लेकिन बाजार का सेटअप क्या लग रहा है अभी? ओवरऑल सेटअप काफ़ी रिच है आज और नए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी की हमने। और पॉजिटिव बात यह है कि शुरुआत के बाद लगभग आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्ते से एक ट्रेंड है कि शुरुआत अच्छी होती है, उसके बाद सेकंड हाफ तक रिवर्स हो जाता है। लेकिन आज के सत्र में ऐसा नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि वन साइड अपमूव जो है वो जारी है। भले ही बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस दिखाई है मार्केट ने और तेजी की चाल जो पकड़ी है उसको जारी रखा है। और ये तेजी की चाल सिर्फ और सिर्फ किसी बेंचमार्क है, किसी ब्रॉडर मार्केट में नहीं है। अक्रॉस इंडेसेस हम मजबूती भी देख रहे हैं शरद। और स्टॉक वाइज एक्शन और सेक्टर वाइज तो सपोर्ट मिल ही रहा था। इंडेक्स वाइज जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था बैंक निफ्टी से नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिलने लगा। आज के सत्र में बैंक निफ्टी ने भी तेजी की चाल पकड़ी है। क्लियरली हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर जो है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है 11 महीने के उच्चतम स्तर पर। और एब्सोल्युटली जो GST रेट रैशनलाइजेशन की खबर आती हुई दिखी, कंजम्पशन को एक बड़ा बूस्ट मिला और कंजम्पशन में भी ऑटो सेक्टर जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस वक्त देखने को मिला है। GST रेट रैशनलाइजेशन और जो बदलाव है वो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले कंज्यूमर्स को ये जो बेनिफिट्स हैं पास ऑन करने की कोशिश में कंपनियां और उसके अनाउंसमेंट्स करती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में बढ़िया तेजी और मजबूती। लगभग सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स उसमें आउट परफॉर्मिंग। M&M के स्टॉक प्राइस में तो हम देख ही रहे हैं बढ़िया तेजी के बीच कामकाज है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और साथ साथ छोटी मझौली ऑटो और एंसिलरी कंपनियां भी देखेंगे तो वहां पर भी ये मोमेंटम जो है वो बरकरार है और तेजी की चाल जो है लगातार ये सेक्टर तो रफ्तार है और रफ्तार जारी रहेगी, इसके पूरे आसार हैं। अब तो ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट सुबह से हम आपको बता भी रहे थे, एंसिलरीज पर भी ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। IT सेक्टर में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है और ये गिरावट दिखेगी बिकॉज IT सेक्टर अब इस वक्त जो न्यूज़ फ्लोज हैं, न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स हैं, उसमें IT सेक्टर का फिलहाल कोई ताल्लुक है नहीं। इस वक्त अगर आप देखें कंजम्पशन है, ऑटोमोबाइल स्पेस है, ट्रैवल टूरिज्म, लीजर है, ये सारे के सारे स्पेसेस है जो कि आगे फ्लेवर में रहेंगे। उसके उत्तर भी अगर आप देखेंगे EMS, सेमीकंडक्टर, ये सारी कंपनियां हैं जहां पर हम ज़्यादा चर्चा होती देख रहे हैं। IT के लिए या तो खबर नहीं आ रही या कुछ आ रही है तो फिर वो नेगेटिव एक्शन है, जिसके चलते नीजक रिएक्शंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बेंचमार्क से लेकर छोटी मझौली कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी काफी बढ़िया तेजी, इनफैक्ट 400-500 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स में भी बढ़िया मजबूती का काम देखने को मिला है, तो वहां से भी मोमेंटम है। निफ्टी में आप देखेंगे 24,850 के स्तर तो जहां हम बात कर रहे हैं नजर आ ही रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है शरद 24,850
के ऊपर निफ्टी में मजबूती का ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा। आज अगर 25,000 के पार क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक तरफा तेजी के लिए कूच कर सकता है निफ्टी, और फिर शायद ये कह सकते हैं कि वो डाउनसाइड एक्शन ना देखे और 25,250 के लेवल्स उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन 25,000 के लेवल्स एक बार अगर टच बेस हो जाए तो उसके बाद वो वन साइड रैली नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी जिसने अब कम बैक किया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो 54,450 के स्तर और उससे आगे मजबूती जो है वो बिल्कुल कायम रहेंगी। एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी मजबूती है। नीचे की तरफ 54,150 से 54,275 के लेवल को सपोर्ट के जोन पर मानकर चलना चाहिए, और ऊपर 54,400 से 54,500 के लेवल्स जो हैं वो मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 54,450 के लेवल तक कोई घबराने की बात नहीं, और 54,450 के लेवल्स को अगर टच बेस कर उससे आगे निकलता है तो फिर तेजी की चाल पकड़ेगा। और निफ्टी के लिए 24,750 टू 24,800 जो है वो सपोर्ट का काम करेंगे।